स्वागत है आपका स्काई कार चैनल पे। मैं हूं पुनीत और मैं पुर्तगाल में रहती हूं। आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज आज की वीडियो में मैं जिन चीज़ों के बारे में बात करने वाली हूं आई एम श्योर आपको पुर्तगाल के बारे में नहीं पता होंगी। अगर आप पुर्तगाल में रहते हैं या फिर यहाँ पे आने वाले हैं तो ये सारी चीज़ों के बारे में जानकर आपको काफ़ी हैरानी होगी और आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज पुर्तगाल के बारे में मिलेगी बिकॉज एक टाइम पे पुर्तगाल यूरोप की ग्रेटेस्ट पावर रह चुका है। Ladies and gentlemen, this is the history of Portugal. पुर्तगाल इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट नेशन स्टेट ऑफ यूरोप। मतलब जब हम यूरोप के सबसे पुराने देशों की बात करते हैं तो उसमें पुर्तगाल का नाम जरूर आता है। और पुर्तगाल 1143 मतलब 1143 में बना था और तब से लेकर आज तक इसके जो बॉर्डर्स हैं उसमें बेयरली चेंजेस हुए हैं, मतलब ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं हुए हैं और ये ऐसे का ऐसा ही है। और अफोंसो हेनरिक यहाँ का फर्स्ट राजा था। अफोंसो हेनरिक वाज द फर्स्ट किंग ऑफ पोर्चुगल। दुनिया में अगर किसी राजा ने सबसे ज्यादा लंबे टाइम के लिए राज किया है या फिर सबसे ज्यादा कम टाइम के लिए राज किया है तो वो पुर्तगाल के ही थे। पुर्तगाल के फर्स्ट राजा अफोंसो हेनरिक 73 इयर्स के लिए राज कर पाए, जो कि सबसे ज्यादा टाइम के लिए दुनिया में उन्होंने राज किया। और प्रिंस लुइस फिलिप जब राजा बने तो उन्होंने 20 मिनट के लिए राज किया। लुइस फिलिप के जो फादर थे मतलब राजा थे कार्लस, उनके ऊपर जैसे अटैक हुआ और उनकी डेथ हो गई। लेकिन उसके बाद से जैसे प्रिंस लुइस फिलिप को राजा बना दिया गया। लेकिन जब उनके फादर के ऊपर अटैक हुआ तो उस अटैक में वो भी लुइस भी इंजर हो गए थे। इसकी वजह से राजा बनने के 20 मिनट बाद ही लुइस फिलिप की भी डेथ हो गई। तो इस वजह से सबसे ज्यादा कम टाइम के लिए भी राज किया है वो पुर्तगाल के किंग ने ही किया है, जो है लुइस फिलिप। और यूरोप में सबसे ज्यादा टाइम के लिए अगर कहीं पे डिक्टेटरशिप रही है तो वो पुर्तगाल में ही रही। 1143 से लेकर 1910 तक तकरीबन 800 साल तक डिक्टेटरशिप रही है। जैसे राजा वाला सिस्टम होता है वो यहाँ पे रहा है। और 1910 के बाद पुर्तगाल रिपब्लिक बना है और 1910 से पहले तक यहाँ पे जो किंगडम्स होते हैं, राजा वाला जो सिस्टम होता है, डिक्टेटरशिप होती है, वो यहाँ पे रही। पुर्तगाल की भाषा पोर्चुगीज है और इसके अलावा और 9 कंट्रीज है जहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज पोर्चुगीज है। इसका रीजन ये है कि एक टाइम था जब पुर्तगाल यूरोप की ग्रेटेस्ट पावर्स में माना जाता था और इसका राज, इसका एम्पायर यूरोप के बाहर भी कई देशों में था। पुर्तगाल में काफी एक्सप्लोरर हुए हैं जिनमें वास्को डी गामा का नाम तो आपने सुना ही होगा। वास्को डी गामा एक पोर्चुगीज एक्सप्लोरर थे जिन्होंने सी रूट की खोज की थी, मतलब समुद्री रास्ते की खोज की थी जिसमें आप यूरोप से इंडिया जा सकते थे समुद्र के रास्ते से। और इस खोज को पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री में माइलस्टोन माना गया है बिकॉज इसी रास्ते से ब्रिटिशर्स इंडिया आए थे। मतलब जो अंग्रेज थे वो इसी रास्ते से इंडिया आए थे जिस रास्ते की खोज वास्को डी गामा ने की थी। पोर्चुगीज लोग पहले इंडिया पहुंचे, मतलब एशिया में एंटर किए और वहां पे जाके उन्होंने जो भी उनको अच्छी चीजें दिखती थी वो सारी चीजें उन्होंने यूरोप में लानी शुरू की। मतलब जो भी उनको एशिया में अच्छी अच्छी चीजें दिखी, जो उनको लगा कि ये कीमती चीजें हैं, वो सारी चीजें उन्होंने यूरोप में लानी शुरू की। और इन चीजों में मसाले भी शामिल थे, मतलब स्पाइसेस भी शामिल थे, जिसमें सबसे पहले उन्होंने सिनेमन एंड पेपर यूरोप में लाना शुरू किया बिकॉज यूरोप में सिनेमन एंड पेपर नहीं थे और यूरोपियंस के लिए ये नए थे और इनको जैसे यहाँ पे पसंद आए। आज भी इनके खाने में सिनेमन एंड पेपर यूज किया जाता है। ये मसाले आज भी इनके खाने के काफी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट हैं। ये सारे मसाले इन्होंने जैसे यूरोप में लाने शुरू किए और यूरोप में जो बाकी कंट्रीज हैं उनको बेचने उन्होंने शुरू कर दिया। और एक टाइम पे पुर्तगाल की इस मामले में मोनोपोली थी, मतलब पुर्तगाल के पास ही वो मसाले थे और पुर्तगाल काफी महंगे रेट्स पे अदर कंट्रीज को बेचता था। तो एक टाइम पे पुर्तगाल की मोनोपोली इन चीजों पे थी। कुछ डेकेड्स के बाद जो अदर यूरोपियन कंट्रीज हैं वो भी उसी रास्ते से फिर एशिया में चली गई थी और वो भी जैसे वहां से सामान, जो मसाले या फिर जो भी चीजें लानी उन्होंने शुरू कर दी। और पुर्तगाल जब एशिया में एंटर किया तो उसने अलग अलग कंट्रीज में अपनी कॉलोनीज बना ली थी, मतलब अपना कॉलोनियल एम्पायर पुर्तगाल ने चलाया
53 कंट्रीज में पुर्तगाल का एम्पायर था और सबसे लंबे टाइम के लिए अगर किसी का एम्पायर रहा है तो वो पुर्तगाल ही है। पुर्तगाल ने 600 साल तक अपना कॉलोनियल एम्पायर चलाया और पुर्तगाल जब एशिया में एंटर किया तो इसने काफी सारी लैंड्स की भी खोज की थी, मतलब काफी सारी जो कंट्रीज हैं उनकी भी जैसे खोज की थी। जैसे ब्राजील को पुर्तगाल ने ढूंढा था, कुछ पार्ट्स ऑफ अफ्रीका हैं जो पुर्तगाल ने ढूंढे थे, तो काफी सारी जैसे लैंड्स जो हैं वो पुर्तगाल ने ढूंढी थी। और पुर्तगाल ने सबसे पहले जाकर एशिया में कॉलोनीज बनाई और सबसे बाद में एशिया में कॉलोनीज छोड़ी हैं। जैसे चाइना के शहर मकाओ को पुर्तगाल ने 1999 में छोड़ा है, ऐसे ही जो इंडिया की स्टेट गोवा है उसे 1961 में छोड़ा है, ब्राजील को 1972 में छोड़ा है। तो इस तरह सबसे बाद में पुर्तगाल ने अपनी कॉलोनीज छोड़ी के काफी सारे रीजंस माने जाते हैं। जैसे फर्स्टली पुर्तगाल को अपनी कॉलोनीज को फैलाने में, वास्ट करने में कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। उसे बस जहां पे उसकी कॉलोनीज थी वहां से ट्रेडिंग करने में मतलब था, वहां के जो रिसोर्सेज हैं वो एक्सट्रैक्ट करने में मतलब था, वहां की जो चीजें हैं, जो अच्छी अच्छी उनको कीमती चीजें जो लगती थी वो बस अपनी कंट्री में लाने तक का मतलब था। और पुर्तगाल जो वहां की जो लोकल एंटिटीज होती थी उनके कामकाज में कोई किसी तरह की दखल नहीं देता था और उनको जैसे अपना सिस्टम करने देता था। इसके अलावा पुर्तगाल की जो ज्योग्राफिकल लोकेशन थी और इसकी नेवी की जो स्ट्रेंथ थी, इन सारी चीजों की वजह से भी ये एशियन कंट्रीज के ऊपर काफी ज्यादा टाइम के लिए राज कर पाए। इसके अलावा पुर्तगाल ने ही सबसे पहले स्लेव्स एशिया से लाने शुरू किए थे, मतलब गुलाम लाकर पुर्तगाल जैसे अमेरिकन कंट्रीज हो गई, मतलब अलग अलग कंट्रीज को जैसे गुलामों को बेचता था, तो पुर्तगाल ने स्लेव्स भी एशिया से लाने शुरू किए थे, स्पेशली अफ्रीकन जो कंट्रीज थी वहां से लाने शुरू किए थे। और पुर्तगाल के बाद में ही जैसे जो और यूरोपियन कंट्रीज थी उन्होंने भी जैसे वहां से फिर स्लेव ट्रेड स्टार्ट कर दिया था। लेकिन पुर्तगाल ने बाकी सभी कंट्रीज से 50 साल पहले स्लेव ट्रेडिंग को फिर बंद कर दिया था। और इंटरेस्टिंगली पुर्तगाल में जैसे आज भी अगर आपने कोई भी क्राइम किया है, चाहे आपने मल्टीपल क्राइम्स किए हैं, तब भी आपको 25 साल से ज्यादा यहाँ पे प्रिजन नहीं होती है, 25 साल से ज्यादा जेल नहीं होती है। चाहे आपने मल्टीपल क्राइम्स किए हैं तब भी यहाँ पे 25 साल से ज्यादा की जेल नहीं होती है। और डेथ सेंटेंस तो दिया ही नहीं जाता है, मतलब मौत की सजा तो दी ही नहीं जाती है, लेकिन जो सजा जेल भी होती है वो 25 साल के ऊपर नहीं देते हैं। इसका रीजन ये माना गया है कि 25 साल किसी की लाइफ के इनफ होते हैं जेल में, कि मतलब इतना इनफ होता है। तो इस चीज की वजह से यहाँ पे 25 साल के ऊपर की जेल भी अभी नहीं की जाती है। लेकिन इन पास्ट जो स्लेव ट्रेडिंग थी वो पुर्तगाल ने स्टार्ट की थी, लेकिन जब ये सारी चीजें काफी ज्यादा क्रूअल हो गई तो पुर्तगाल ने बाकी कंट्रीज से पहले इस चीज को फिर छोड़ दिया था। पुर्तगाल का नेबर है स्पेन, और पोर्चुगीज और स्पेनिश काफी ज्यादा मिलती जुलती लैंग्वेजेस हैं। और अगर आपको पोर्चुगीज आती है तो आपको स्पेनिश भी समझ में आ ही जाएगी, बिकॉज जैसे 50-60% ये सेम लैंग्वेजेस हैं, बस कुछ जैसे ग्रामेटिकल या फिर कुछ प्रोनाउंसिएशंस जो हैं वो डिफरेंट हैं। अदरवाइज अगर आपको पोर्चुगीज लैंग्वेज आती है तो आपको स्पेनिश भी जैसे इजीली समझ में आ जाएगी। तो इतनी ज्यादा ये मिलती जुलती लैंग्वेजेस हैं। लेकिन पोर्चुगीज लोगों के साथ स्पेनिश बोलने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि इस चीज को काफी ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल माना जाता है, काफी ज्यादा रूड इस चीज को माना जाता है। इसका रीजन जानने के लिए आपको जाना होगा बैक इन द हिस्ट्री। पुर्तगाल और स्पेन की काफी ज्यादा राइवलरी रही है, मतलब काफी ज्यादा खिटपिट इनकी शुरू से ही रही है। जैसे मैंने बताया कि पुर्तगाल 1143 में बना था, वैसे स्पेन काफी सालों बाद, पुर्तगाल के बनने के काफी सालों बाद बना था। 1512 में स्पेन बना था। इन स्पेन के बनने के कुछ साल बाद जैसे 1580 में जो पोर्चुगीज राजा थे उनकी डेथ हो गई विदाउट डिसेंडेंट, मतलब उनका कोई लीगल ईयर नहीं था, मतलब उनके बाद कोई राजा नहीं था और उनकी विदाउट डिसेंडेंट उनकी डेथ हो जाती है पोर्चुगीज राजा की। तो इस चीज का फायदा जो उस टाइम के स्पेनिश राजा थे फिलिप सेकंड, उन्होंने उठाया और उन्होंने पुर्तगाल को इन्वेड किया और पुर्तगाल के भी राजा वो बन गए एज फिलिप I। वो पुर्तगाल के भी राजा थे और स्पेन के भी जैसे राजा थे।
लेकिन कुछ सालों बाद जैसे स्पेनिश राजा थे, उन्होंने पुर्तगाल को स्पेन का ही एक प्रोविंस बनाने की कोशिश की, मतलब स्पेन का ही एक पार्ट बनाने की कोशिश की। लेकिन जैसे इस चीज का पोर्चुगीज लोगों ने इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया और इन द एंड पुर्तगाल और स्पेन फिर से अलग हो गए। तो इस चीज को पोर्चुगीज लोग काफी ज्यादा ऑफेंसिव इसलिए भी मानते हैं कि हम लोग स्पेनिश नहीं हैं। जैसे स्पेन में जैसे उनको इंक्लूड करने की कोशिश की थी, तो इस चीज को भी जैसे इनमें है कि हमारा अलग कल्चर है, हम लोग स्पेनिश नहीं है, हम लोग पोर्चुगीज हैं। तो जैसे अपनी भाषा से, अपने कल्चर से जैसे प्यार होते हैं कि हम लोग स्पेनिश नहीं है, हम लोग पोर्चुगीज हैं, इस चीज को अलग रखें। तो इस चीज की वजह से इन दोनों देशों में काफी ज्यादा जैसे राइवलरी रही है। पुर्तगाल में दुनिया का सबसे पुराना बुक स्टोर है, मतलब सबसे पुरानी लाइब्रेरी दुनिया की पुर्तगाल में है, जो कि पुर्तगाल की कैपिटल लिस्बन में है और ये 1732 में बनी थी। और इसके अलावा पुर्तगाल की कोयम्बरा यूनिवर्सिटी वर्ल्ड की वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है और ये यूनिवर्सिटी 1290 में बनी थी और यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का जैसे स्टेटस दिया है 2013 में, और ये टूरिस्ट के लिए भी जैसे ओपन की हुई है। पुर्तगाल इज द होम टू 17 वर्ल्ड हेरिटेज साइट and Portugal has become one of the top 20 most visited countries in the world. And now Portugal has become one of the best country to retire in the world. यहाँ पे लोग रिटायर होने के लिए आते हैं क्योंकि ये काफी ज्यादा जैसे काम कंट्री है, काफी ज्यादा यहाँ पे शांति है। इसके अलावा जैसे अटलांटिक कोस्ट के ऊपर पूरा पुर्तगाल है, हर शहर में आपको बीचेस मिल जाएंगी, माउंटेन्स मिल जाएंगी, काफी ज्यादा ब्यूटीफुल जैसे ये कंट्री है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट यहाँ का जो वेदर है वो बेस्ट वेदर यूरोप में माना जाता है। इस वजह से जैसे यहाँ पे लोग टूरिज्म के लिए तो जैसे आते ही हैं, लेकिन जैसे यहाँ पे लोग रिटायर होने के लिए आते हैं। तो इस वीडियो में आपको पुर्तगाल के बारे में काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिली होगी, काफी ज्यादा हिस्ट्री के बारे में आपको नॉलेज होगी कि पुर्तगाल की क्या हिस्ट्री रही है। इन सारी चीज़ों के बारे में आई एम श्योर आपको नहीं पता होगा। और इसके अलावा आपको पुर्तगाल के बारे में क्या पता है जो मैंने इस वीडियो में मेंशन नहीं किया है, मैंने इस वीडियो में नहीं बताया है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और इस वीडियो के बारे में भी ज़रूर बताएं कि आपकी क्या राय है। और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।